देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप टीवी तोड़ दें, एसी तोड़ दें, मेज़ कुर्सियाँ तोड़ दें और उसके अलावा कमरे में जो चीज़ें मिलीं वो भी काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल थी। NSUI नेशनल शराबी यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ राम मंदिर का एक 3D मॉडल रखा हुआ था जिसको उन्होंने डंडों से तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको कूड़े में फेंका। एक बहुत ही अहम बात कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में एक लौती फीमेल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। जब वो मेरे कैबिन को तोड़ सकते हैं तो वो लोग कुछ भी, किसी भी आम छात्रा तो आने से डरेगी। मैंने वो डिग्री तब भी दिखाई, मेरी डिग्री 100% ऑथेंटिक है, 100% ओरिजिनल है। ये लोग किसी भी संस्था से उस डिग्री की जांच करा लें, अगर वो नकली पाई जाती है, अगर वो फर्जी पाई जाती है तो रेजिग्नेशन मैं दूंगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, बट अब ऐसा लगता है कि देश के सबसे बड़े छात्र संघ के चुनाव आने वाले हैं। जी हाँ, इस वक्त हूँ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में, जहाँ माहौल बहुत गर्म है। आज से कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। ABVP और NSUI दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। ABVP का कहना है कि NSUI के नेता और दूसू के उपाध्यक्ष अभी धैया ने NSUI के कार्यालय में तोड़फोड़ की और शराब पी, जबकि NSUI का कहना है कि ये तोड़फोड़ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने की है और दूसू के पदाधिकारियों ने करी है जो विद्यार्थी परिषद की तरफ से चुनाव जीते हुए हैं। तो चलिए जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों से और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रॉक्टर से कि पूरा मामला क्या है। हमारे साथ हैं इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी जी। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया। धन्यवाद। रजनी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो देश के कोने कोने से इधर छात्र पढ़ने आते हैं। हर छात्र के मन में एक स्टैंडर्ड होता है, एक बार सेट करके रखता है। हम जब किसी कैंपस में जाएंगे, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में जाएंगे, तो वहाँ हमें सेफ़ एनवायरनमेंट, सेफ़ कैंपस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय फेमस भी रहा है। लेकिन जो घटना आज से कुछ दिन पहले घटी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ऑफिस में, रजनी जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आपका कहना बिल्कुल सही है। दिल्ली विश्वविद्यालय नोन है अपनी सेफ्टी के लिए। हमारे यहाँ बहुत कम इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। पिछले कई दूसरे चुनाव भी देखें तो बहुत कम वायलेंस रहती है। कोशिश रहती है कि सेफ़ रहे। और पीछे कुछ दिन पहले तो पुलिस ने एक डेडिकेटेड पूरी गाड़ी जो है वामिका नाम से 24 घंटे चलती रहती है वो यूनिवर्सिटी में। बट बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये डूसू के ऑफिस में ये इंसिडेंट हुआ और संडे मॉर्निंग मतलब 3:15 बजे अगर इस तरह का इंसिडेंट हो तो उसके लिए कोई प्रिपेयर्ड भी नहीं था। हमारे गार्ड्स वहाँ पर थे और जो भी घटना हुई बहुत ही निंदनीय है। उसकी उसी वक्त पुलिस 5 मिनट में ही पुलिस भी आई, फोरेंसिक टीम भी आई, तो उसकी पूरी जांच हो रही है। मैम, बतौर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और आप जैसे कि प्रॉक्टर भी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक इस घटना पर क्या क्या एक्शन लिया है? देखिए, सबसे पहले तो वाइस चांसलर को रिपोर्ट किया गया, दिल्ली पुलिस को बुलाया गया, FIR फाइल हो गई है, सब कुछ हो गया। पर वाइस चांसलर ने भी एक कमेटी बनाई है, प्रोक्टोरियल कमेटी, जिसमें मैं हूँ, हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, डूसू एडवाइज़र हैं और एक जॉइंट प्रॉक्टर और हैं। 4 जनों की ये कमेटी बनी है। हमें 7 दिन का टाइम दिया गया है रिपोर्ट देने के लिए। तो हमने वहाँ जाके फ़िज़िकली इंस्पेक्शन भी करी जगह की और कल पहली मीटिंग हुई है, हमने शुरू कर दिया है काम। और कल तक हमारी कोशिश है इंटरिम रिपोर्ट, क्योंकि जो भी सामने नज़र आ रहा है उसके बेसिस पे ही क्या रिकमेंडेशंस देनी चाहिए जो फौरी तौर से लागू होनी चाहिए, वो हम कल दे देंगे वाइस चांसलर। मैम, एक बात सामने आ रही है कि जहाँ पे ये पूरी घटना हुई दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय में, दूसू ऑफिस में CCTV कैमरा नहीं था। तो CCTV कैमरा ना होना, ये क्या प्रशासन के तौर पर या फिर क्योंकि अब तक देखा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के भी चुनाव होते हैं तो दोनों छात्र संगठनों में गर्मी बनी रहती है थोड़ी सी, तो डूसू ऑफिस में कैमरा ना होना, ये कोई लापरवाही कह सकते हैं इसे? नहीं, लापरवाही नहीं है। डूसू खुद ही रेजिस्ट करती रही है कि कैमरा ना रहे। वो स्टूडेंट्स को एंटरटेन करते हैं, उनकी हर चीज़ पर नज़र ना रखी जाए, तो रेजिस्ट करते रहें। परंतु अब इस रेजिस्टेंस को हम ओवरकम करेंगे। और वैसे भी इस साल हमारा टेंडर निकल चुका है। हम पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे कैमरास लगा रहे हैं
जिसमें गेट्स में, पूरी फैकल्टीज़ में बहुत जगह कैमरे लग रहे हैं और डूसू ऑफिस में भी कैमरा लगे। चाहे पदाधिकारियों के कमरे में ना लगे, बट उसके आसपास सब जगह, पार्किंग में सब जगह कैमरा लगेंगे अब बिल्कुल। तुषार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। बहुत धन्यवाद। तुषार, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ उस रात, क्या हुआ 3 बजे जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं, बात हो रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इस तरीके की तोड़फोड़ पहले कभी नहीं हुई, तो क्या था पूरा मामला, प्लीज़ हमें बताइए। NSUI नेशनल शराबी यूनियन ऑफ इंडिया ने एक रात पहले पार्टी करने के बाद उसमें 30-40 लोगों को बुलाया गया। आप अगर देखेंगे, आप विजुअल्स देखेंगे तो जो NSUI का डिटेन्ड उपाध्यक्ष है अभी दहिया, ये अपने ऑफिस के अंदर ही लोगों को बियर पिलाता है, दारू पिलाता है, वहीं सिगरेट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद भी ये सब ये कराता है। और उसके बाद वो लोग, जो लोग मेरी 2 डिग्रियों को उठाकर ये कह रहे थे कि भाई तुषार को निलंबित किया जाए या फिर तुषार की डिग्री फेक है, उन लोगों को उस 2 डिग्री में कुछ ना मिलने के कारण वो लोग इतने गुस्साए हुए थे कि वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने वहाँ से तोड़फोड़ शुरू की। तोड़फोड़ के बाद पहले हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी है सचिन बैसला, उनके शीशे तोड़े गए। उसके बाद अपराजिता का गेट तोड़ा गया, जो सेक्रेटरी हैं डूसू की। और उसके बाद वो लोग मेरे ऑफिस में घुसने के बाद वहाँ जितना भी फर्नीचर था, AC, LED, वो सब नस्ते नाबूद कर दिया। और उसके बाद जो सबसे दुख की बात है वो ये है कि वहाँ राम मंदिर का एक 3D मॉडल रखा हुआ था, जिसको उन्होंने डंडों से तोड़ा। तोड़ने के बाद उसको कूड़े में फेंका। और इससे साफ पता लगता है कि ये लोग कितने राम विरोधी हैं। एक विवेकानंद जी का चित्र, जिनको हम युवाओं का प्रेरणा स्रोत मानते हैं, एक विवेकानंद जी का चित्र वहाँ लगा हुआ था, उसमें डंडे बरसाए गए, उसको पैरों से कुचला गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जो लोग हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, जो लोग संसद में खड़े होकर भगवान की फ़ोटो लेकर ये बोलते हैं कि हिंदू हिंसा 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 करता है, वो लोग ये बताएं कि ये क्या था। अपराजिता, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो लैप्सेस देखे गए, एक बात सामने आ रही है कि CCTV कैमरे डूसू ऑफिस में नहीं लगे हुए। ऐसे में मेरी प्रॉक्टर मैम से भी बात हुई, उन्होंने बताया डूसू ऑफिस में अभी CCTV कैमरे की फुटेजेस नहीं है। 4 लोगों की उन्होंने एक कमेटी बनाई है, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है जो इस पर आगे तफ्तीश करेगी, 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ऐसे में डूसू ऑफिस में कैमरा ना होना, ये कहाँ तक सही है? डूसू ऑफिस में कैमरे की मांग पिछले 6 महीने से की जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये आया था कि उन्होंने टेंडर निकाला है, बट अभी तक की टेंडर वो पास नहीं हुआ है, इस वजह से कैमरेज नहीं लग पाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में कैमरा नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मांग करती है वो NSUI करती है, क्योंकि उनको अपने ऑफिस के कैबिन को बार बनाना होता है। ABVP का ऑफिस दिन में खुलता है और वहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी सिर्फ प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि रात के 3 बजे अल्कोहल बरामद हुई है, सिगरेट्स बरामद हुई हैं, जहाँ पे ABVP एक तरफ अल्कोहल फ्री और स्मोक फ्री कैंपसेस के लिए काम कर रहा है, वहाँ पे NSUI के कैबिन के अंदर कुछ शराब चल रही है और पार्टीज़ चल रही हैं। उसी के साथ में इस गंदे नशे में आके वो इतना ज़्यादा वायलेंस करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में, तोड़ फोड़ करते हैं। वो नहीं चाहते, वो स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमें इतने सारे स्टूडेंट्स ने वोट करके यहाँ पे भेजा है, उनकी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस नहीं तोड़ा गया है, DU की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है। और आप खुद सोचिए कि इतनी रात में वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में कोई होता तो उसको भी क्या बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती थी उस टाइम पे। और एक बहुत ही अहम बात कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में एक लौती फीमेल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। जब वो मेरे कैबिन को तोड़ सकते हैं तो वो लोग कुछ भी, किसी भी आम छात्रा तो आने से डरेगी। तुषार, NSUI का कहना है कि वो ये ABVP इस मुद्दे को डेविएट करना चाह रही है। उनका मानना है कि वो आपकी डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं, आपके एडमिशन पे सवाल उठा रहे हैं, और इस मुद्दे से भटकाया जा सके इसलिए ABVP ने ये सारा रचा है कि तोड़फोड़ हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या है कि मैंने इनके ऊपर डिफेमेशन का केस भी डाला। अगर मेरी डिग्री फेक है, फर्जी, आप किसी भी कोई संस्था हो या फिर आप कोर्ट, पुलिस, CBI, CID, आप किसी को भी लगाओ ना, कोई भी एजेंसी लगाओ, चेक कराओ। मेरी अगर डिग्री फर्जी होती है मैं खुद रिजाइन दूंगा। मेरी डिग्री 100% ऑथेंटिक है। वो मैं यूनिवर्सिटी को कई बार दिखा चुका हूँ। जब मेरा 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन हुआ मैंने तब भी दिखाई, 2019 के अंदर मेरा
मास्टर्स में एडमिशन हुआ मैंने तब भी दिखाई। 2019 में मेरा 2019 में मेरा डूसू का नॉमिनेशन क्लियर हुआ मैंने तब भी दिखाई। और 2023 में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दोबारा से एडमिशन लिया मैंने तब भी दिखाई। और 2023 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा, मैंने वो डिग्री तब भी दिखाई। मेरी डिग्री 100% ऑथेंटिक है, 100% ओरिजिनल है। ये लोग किसी भी संस्था से उस डिग्री की जांच करा ले, अगर वो नकली पाई जाती है, अगर वो फर्जी पाई जाती है तो रेजिग्नेशन मैं दूंगा। ये जो इन लोगों ने किया है, ये इन लोगों ने इसलिए ही किया है क्योंकि इनको उसमें कुछ नहीं मिला। वो 100% ओरिजिनल थी, इनको नहीं मिला। उसके बाद ये लोग इतने गुस्साए, इन लोगों के मन में इतनी हिंसा आ गई कि इन्होंने वहाँ राम मंदिर भी नहीं देखा, इन्होंने वहाँ स्वामी विवेकानंद भी नहीं देखा। यूनिवर्सिटी लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से किस तरीके का सहयोग मिल रहा है कि ये किसने किया है, किस तरीके से किया है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके, इस तरफ से किस तरीके का आपको सपोर्ट मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से? सुबह 4 बजे जब मैं पहुंची तो यहाँ पे फॉरेंसिक टीम पुलिस की ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से तो हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था क्योंकि पूरे तुरंत के तुरंत फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आ गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक कमेटी बनाई है इसी चीज़ की पूरी जांच करने के लिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वायलेंस और अल्कोहल हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते हैं, इसकी ज़ीरो टॉलरेंस है। इसी को लेके एक डूसू की एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी मीटिंग हुई कि अगर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, अल्कोहल और वायलेंस किया जाता है डूसू के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से, तो हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष तुषार डेढ़ा और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सेक्रेटरी अपराजिता सिंह। इन्होंने बताया कि कैंपस का क्या माहौल है, उस रात 3 बजे क्या हुआ था, किस तरीके से गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया। और प्रॉक्टर से भी हमारी बात हुई है, प्रॉक्टर ने बताया कि क्या इंतजाम किए गए हैं, आगे कैसे 7 दिनों में कमेटी अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगी कि क्या क्या हुआ। और पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज कर ली है, आगे क्या होगा मामला उसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया TV।